नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन होने वाला है विषय आवश्यक शिक्षा के अंतर्गत कुछ और प्रश्न उत्तरी आज हम लेके आए हैं आज की वीडियो में। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्राचीन और आधुनिक विद्या में क्या अंतर है, ये आज का पहला प्रश्न है। और उत्तर में प्राचीन विद्या स्वयं को शांति देने वाली है और उसमें अशांति, कलह, अभाव आदि मिट जाते हैं, परंतु आजकल की जो लौकिक विद्या केवल बाहर काम आने वाली है, स्वयं को शांति देने वाली यह विद्या नहीं है। इससे अशांति, आपस का कलह बढ़ता है। जैसे धन आने से तृष्णा, धन का अभाव अधिक बढ़ता है, ऐसे ही आधुनिक विद्या सीखने से अभाव बढ़ता है। आजकल तरह तरह के आविष्कार होने पर भी शांति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनमें परवशता है, स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात मनुष्य को उनके परवश होना पड़ेगा। परंतु प्राचीन विद्या से मनुष्य को परवश होना पड़ता और उसको स्वयं का बोध हो जाता था। प्राचीन विद्या मनुष्य को परमात्मा के सम्मुख कराती है और आधुनिक विद्या मनुष्य को नाशवान के सम्मुख कराती है, नाशवान को महत्व देती है। आधुनिक विद्या व्यवहार में काम आती है, अतः इसको व्यवहार की जगह ही महत्व देना चाहिए। इसके सर्वोपरि महत्व देना ही गलत है। वास्तव में विद्या वही है जो मनुष्य का कल्याण कर सके। विष्णु पुराण में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। अगला प्रश्न है, विद्वान किसे कहते हैं और विद्यार्थी विद्वान कब कहलाता है। तो इसके उत्तर में आइए जानते हैं क्या लिखा है। साधारण दृष्टि से जो जिस विषय में अधिक जानकार है वह उस विषय का विद्वान कहलाता है। और लौकिक विद्या में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण आदि का जानकार है वह विद्वान कहलाता है। परंतु वास्तविक विद्वान तो परमात्म तत्व को जानने वाला ही दोस्तों होता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो अथवा न हो। जब दूसरा व्यक्ति विद्यार्थी को अपने से अधिक पढ़ा लिखा स्वीकार करता है, तब वह उस विद्यार्थी को विद्वान कह देता है। परंतु विद्यार्थी को अपनी दृष्टि से अपने को विद्वान नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत अपनी कमी को पहचानना चाहिए और उस कमी को दूर करने की चेष्टा करने में उसको तत्पर रहना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थी में कमी नहीं रहेगी और वह अच्छा विद्वान बन पाएगा। परंतु जहां उसने अपने को विद्वान माना है कि वहीं उसकी प्रगति रुक जाएगी और उसमें अभिमान आ जाएगा। अभिमान संपूर्ण दोषों का मूल स्थान है। मानस खंड में कहा है, संसृत मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। भगवान का भी अभिमान से द्वेष भाव और दैन्य से प्रिय भाव है। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह मनुष्य का पतन करता है, और सरलता, नम्रता अच्छी लगती है, क्योंकि वह मनुष्य का उद्धार करती है। आज का अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के लिए विज्ञान की पढ़ाई अच्छी है या वाणिज्य की पढ़ाई अच्छी है। विद्यार्थी को दोनों ही पढ़ाई करने की आवश्यकता वर्तमान समय में है दोस्तों। इनमें भी वाणिज्य की पढ़ाई व्यवहार में ज्यादा और जल्दी काम आने वाली होती है। विज्ञान की पढ़ाई व्यवहार में इतनी जल्दी काम नहीं आती। एक बात का विशेष है कि परमार्थ बातों को गहरा समझने से परमार्थ और व्यवहार दोनों ठीक हो जाते हैं, परंतु केवल व्यवहार सीखने से परमार्थ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सीमित विद्या से सीमित ही मिलता है और असीम तत्व को समझने से सब बातें ठीक समझ में आ जाती हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर और वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। तो उत्तर है, डॉक्टर की पढ़ाई में हिंसा और वकालत की पढ़ाई में झूठ कपट रहता है। यदि हिंसा और झूठ कपट छोड़कर पढ़ाई करें, काम धंधा करें, तो कोई दोष नहीं है। लोगों ने हिंसा और झूठ कपट को आवश्यक मान लिया है, अपना कर्तव्य मान लिया है। इसलिए इन दोनों विद्याओं में हिंसा और झूठ कपट की प्रधानता हो रही है तथा ईमानदारी से काम करने में कठिनाईता मालूम पड़ रही है। अगला प्रश्न, क्या विद्यार्थी के लिए संस्कृत की पढ़ाई आवश्यक है अथवा नहीं है। तो विद्यार्थी के लिए तो सभी भाषाओं का ज्ञान परम आवश्यक है, पर संस्कृत का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। कारण कि संस्कृत भाषा में जैसे गहरे ग्रंथ हैं, वैसे दूसरी भाषाओं में नहीं है। हम सभी जानते होंगे कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, उन्होंने भी जो अपने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उस संस्कृत ग्रंथों का ही अनुवाद उन्होंने किया और वहीं से ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत भाषा बहुत मर्यादित एवं परिष्कृत भाषा है और जितने सूक्ष्म शब्दों में संस्कृत भाषा में व्याख्या की जा सकती है, ऐसी व्याख्या अन्य भाषा में संभव नहीं है।
यह व्याकरण के नियमों से बधी हुई है। संस्कृत व्याकरण के समान दूसरी किसी भी भाषा का व्याकरण नहीं है। संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होने पर भी दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है, परंतु दूसरी भाषाओं का ज्ञान होने पर संस्कृत भाषा का ज्ञान सुगमता से नहीं हो पाता। संस्कृत ज्ञान करने में कठिनाई का मालूम होता है। जब हम किसी दूसरी भाषा को संस्कृत भाषा में अनुवाद करते हैं तो बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना अपने को करना पड़ता है। जो अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य विद्या भाषा को सीखता है और वैसा ही बन जाता है, उस विद्या को नहीं है परंतु अपने आप को खो दिया है। अतः अपनी संस्कृति सुरक्षित रखते हुए ही विद्या लेनी चाहिए और भाषा सीखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।